ईसी के रुझानों में, इलेक्शन कमीशन के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। 115 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस। तो ये चुनाव आयोग के जो रुझान हैं वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। 115 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। सुमेरा जी हाँ, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उसमें बहुमत मिला है तो बेल्लारी ग्रामीण से, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो है कि मंत्री जेसी कुमारस्वामी भी पीछे चल रहे हैं, मधुस्वामी भी पीछे चल रहे हैं, मंत्री जेसी मधुस्वामी भी पीछे चल रहे हैं। टिपटूर में मंत्री बीसी नागेश भी पीछे चल रहे हैं और हमने पहले भी आपको बताया था कि एक दो नहीं कई मंत्री हैं जो पीछे चल रहे हैं। बिल्गी से मंत्री मुरुगेश निरानी पीछे चल रहे हैं। 8 मंत्री लगभग शुरुआत में जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें पीछे चल रहे थे। बेल्लारी ग्रामीण से श्री रामुलू पीछे चल रहे हैं, मंत्री जेसी मधुस्वामी भी पीछे हैं। तो ये देखिए बड़ी तस्वीर जिसमें मंत्री ही पीछे चल रहे हैं बड़ी संख्या में। ये शिवानंद, आपसे अगर मैं जानना चाहूं कि ये जो तस्वीर है क्या वो बताती है कि सरकार की तरफ जो एंटी इनकम्बेंसी है क्या उसको प्रदर्शित करती है ये, जब मंत्री ही पीछे चल रहे हो, या और ज्यादा सख्ती के साथ टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ कमी रह गई? नहीं, देखिए, अगर मंत्री पीछे चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए चिंताजनक बात है कि उनकी सरकार के जो प्रतिनिधि के रूप में मंत्री काम कर रहे थे वो क्यों पीछे चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी तक की जो इलेक्शन कमीशन की काउंटिंग हुई है वो 2 से लेकर और 6 राउंड तक की काउंटिंग हुई है। आप बता रही हैं कि 45 सीटों पर लगभग 1000 का मार्जिन, 1000 या उससे कम का मार्जिन है। हाँ। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का टोटल वोट शेयर आ रहा है वो लगभग उतना ही है 1-8% के अंतर से जितना पहले था। तो अगर इन 45 सीटों आपको क्या लगता है बदल सकती है तस्वीर? आप बताइए, आपका क्या आंकड़ा? थोड़ा बहुत ये अगर 45 सीट का 1000 के अंतर पर है तो ये आंकड़ा थोड़ा सा बदल सकता है। मुझे आपके मुताबिक क्या बदल सकती है तस्वीर, क्योंकि 43 सीटें ऐसी है जहां पर 1000 से भी कम का मार्जिन? निश्चित तौर पे कुछ थोड़ा बहुत तो बदलाव होगा, लेकिन अब इतना बदलाव नहीं हो जाएगा कि बीजेपी उस स्थिति में पहुंच जाए जहां कांग्रेस है। कुछ बदलाव होगा। उसकी असली वजह है कि वोट शेयर चाहे वो लिंगायतों का हो वो कांग्रेस को मिला है। मुस्लिम वोट खास तौर पे पूरा का पूरा कांग्रेस को गया है। ये पहली बार हुआ। बिल्कुल, मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट हुआ है, ये बार बार कहा जा रहा है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, एक तो सबसे बड़े मुद्दे की अगर बात करें जो असर करता हुआ कांग्रेस के फेवर में नजर आया वो है विशुद्ध एंटी इनकम्बेंसी। ये बात आप मानेंगे? नहीं, देखिए, केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें भी 3.5 साल की हमारी सरकार थी। 3.5 साल में किसी की सरकार को एकदम एनालिसिस करके एंटी इनकम्बेंसी के रूप में कह देना एक तरीके से अपने आप में सही नहीं है। और उसमें भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला शुरू में थोड़ी सी दिक्कत थी। तो अल्टीमेटली एक ही बात है निकल के आ रही है कि सबसे बड़ी बात ये आती है जो प्रधानमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं कि जो इलेक्शन में फ्रीबीज अनाउंस कर दी जाती है बिना किसी उसके प्रोविज़न के कि उसके लिए रिसोर्स कैसे जनरेट होंगे, कोई भी नहीं, फॉल्स प्रोमिसेस जिसको कहते हैं, जनता को एक तरीके से बरगलाने का जो नहीं। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में हमने देखा जिस तरह से बजरंग बली का जिक्र हुआ, बजरंग दल को बैन करने के मैनिफेस्टो में ऐलान के बाद, आपको लगता है कि यह मुद्दा आपके पक्ष में नहीं गया है? बजरंग दल को लोगों ने बजरंग बली के साथ कनेक्ट नहीं किया? नहीं, देखिए, हमारा मुद्दा अगर आप देखें कर्नाटक में पूरी तरह से डबल इंजन सरकार है। शुरू में जितने भी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या कुछ, मैं खुद भी काफ़ी जगह गया था, सभी की बात थी हमारा मुद्दा कर्नाटक में डबल इंजन सरकार का इशू था। उसी नारे पे हमने इलेक्शन लड़ा और उस डबल इंजन सरकार के 2 महत्वपूर्ण पहलू थे कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, अगर प्रदेश में उनको सही ढंग से लागू किया जाए तो उनका पेनिट्रेशन अच्छा होता है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 94% पेनिट्रेशन। लेकिन गोपाल कृष्ण जी, फ्रीबीज के वादे तो बाकी राज्यों में भी किए जाते हैं, फ्रीबीज के वादे तो इससे पहले भी किए गए, लेकिन हमेशा इस तरह का नतीजा नहीं आता। तो क्या वही सिर्फ एक फैक्टर है, ये वजह नहीं होगी ना? नहीं, ये फैक्टर नहीं है। अभी आपने, जैसे आपका भी एनालिसिस कहता है कि 43 सीटों में 1000 से कम मार्जिन है, और ये जो कर्नाटक का इलेक्शन है 1% के मार्जिन से काफ़ी इधर उधर सीटों का नंबर हो रहा है।